नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं अपनी गृहिणी बहनों के लिए जो कि हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आज की डेट में पूरी तरह से जुटी हुई हैं, उनके लिए एक सीरीज़ कर रहा हूँ, हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की इस पर्टिकुलर सीरीज़ के इस एपिसोड में बेसिक्स की बात करते हुए आज पांचवी बात हम जो इम्पोर्टेंट करेंगे वो होगी कुछ ऐसे असूल जिससे हम अपना सर्कल अपना एक ट्रायंगल के रूप में बहुत जबरदस्त, कहते हैं ना 9 दिशाएं या 10 दिशाएं, तो वो 10 दिशाओं में कैसे फैले। तो 10 दिशाओं में फैलाने के लिए हमें ओवरऑल ग्रो करना पड़ेगा। ओवरऑल ग्रो करने के लिए हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ों के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैस्पर। सबसे पहले कहते हैं कि नॉलेज कभी कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, और जिसको जितनी भी नॉलेज जहाँ भी कभी भी हुई है, तो वो आज ही मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि रामानुजन जो कि विश्व के सबसे महानतम मैथमेटिशियंस में से सबसे अग्रणी है, वो भारत में पैदा हुए और शायद बहुत छोटी उम्र में, शायद 30 की उम्र में उनका देहांत भी हो गया था। और उनकी अभी एक 100 पेज की कोई पुस्तक मिली है, पुस्तक नहीं, डायरी, और उस डायरी में कुछ 600 से ज़्यादा ऐसी रचनाएं मैथमेटिक्स की हैं जो उनके होते हुए भी ये 100 साल पहले हो चुके हैं। आज उनको 100 साल हो गए। 100 साल पहले जो व्यक्ति अपनी रचनाएं दे गया था थ्योरम्स मैथमेटिक्स की, और उनको कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया, और ये जो डायरी नई मिली है, इस डायरी की 600 रचनाएं लोगों के दिमाग को ताबड़तोड़ हिला के रखा हुआ है। ये क्या, सिर्फ इतना वो जरूर बता रहे हैं, ये थ्योरम्स हैं बहुत सही, ये बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन इनकी गहराई, इनका विस्तार, इनका डेप्थ कोई भी बता नहीं पा रहा। क्योंकि नॉलेज से भरपूर एक व्यक्ति जब उसमें डूबता है, उसकी बहुत चीज़ों को, सेम वे अगर कोई भी किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहता है तो उसके लिए हमें एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, अपनी गहराई को पहचानना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। देन स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स होते हैं कि आप जिसको ट्रेंड कर सकें, जिस चीज़ को आप अपने आप में जो गुण नहीं था वो गुण पैदा कर। आपको किचन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कैसे पकाते हैं, क्या कुकिंग, क्या सब कुछ, धीरे धीरे स्किल्स बढ़ाते रहें, पता लगेगा कि एक दिन आप बहुत शानदार शेफ बन गए। तो ये कीप ऑन एडिंग टू योर प्रेजेंट स्किल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन जो भी ये सोच के चलता है मुझे अभी बहुत सीखना है, वो वाकई बहुत सीख जाता है, और उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कुछ भी अभी सीखा नहीं है और अनंत सागर बाकी है। और देन सेकंड इसके एटीट्यूड KAS मैंने पहले ले लिया। ए मतलब एटीट्यूड का मतलब है आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके विचारों का तरीका। कोई तो ये कहता है यार ये तो बिल्कुल काम हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो इसका कोई स्कोप ही नहीं है, और उसी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आता कहता है यार ये तो काम बहुत जबरदस्त यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई इसका कंपटीटर ही नहीं। कहने का भाव समझ रहे हैं? एक उसका वो एंगल देखता है जिस एंगल से वो नेगेटिविटी से भर जाता है, और एक वो एंगल देखता है जो उससे पॉजिटिविटी से भर जाता है और कमाल की उसमें प्रोग्रेस करता है। KASPER, P बोले तो पर्सनालिटी में क्या है? पर्सनालिटी में आपकी एक चुंबकीय पर्सनालिटी होनी ही चाहिए। देखिए, लेडीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके अंदर भगवान ने कुदरती तौर पर एक चुंबकीय शक्ति दी है, लेकिन उसमें एक डिग्निटी आ जाए, एक पकड़ आ जाए, तो आपका ट्रस्ट लेवल, आपके ऊपर लोगों का विश्वास, आपके साथ काम करने के लिए जो सोच है,
इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको लगेगा, क्योंकि देखो एक व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म तक कब किसी भी फील्ड में जुड़ा रह सकता है, जब उसे पता है कि मैंने ये जिम्मेवारी इनको दे दी तो समझ लीजिए काम पूरा हो गया। या तो काम तमाम हो गया या काम पूरा हो गया। काम तमाम करने वाला काम अगर आप करते हैं तो वो भी एक इमेज बनेगी, अगली बार आपके साथ कोई भी किसी काम के लिए जुड़ने को तैयार नहीं होगा, नहीं यार। और अगर काम को काम के तरीके से करना है तो फिर वाकई देन आर रिजल्ट्स, आपकी पर्सनालिटी में रिजल्ट्स को बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस हो। कोई आपके एफर्ट्स को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करता जब तक आपके एफर्ट्स रिजल्ट बन के सामने नहीं आते। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत जबरदस्त महसूस करता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। विदेशों की सच्चाइयाँ आपने कोरोना काल में सब जगह देख ली। तो अब आपको इंडिया के लिए क्या करना चाहिए? एक सबसे पहला तो ये कि एक ना दो मूर्तियां, एक मिट्टी की मूर्ति, एक लक्कड़ की मूर्ति आपस में बात कर रही थी कि अगर नदी में पानी बढ़ा ना तो मिट्टी की बनी हुई है तो डूब के बिल्कुल बह जाएगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मिट्टी से ही पैदा हुई, मिट्टी में ही ढूंढूंगी ना, लेकिन तू तो लकड़ी से पैदा हुई है, तू बह के कहाँ किस किनारे में जाके लगेगी पता ही नहीं। तो हम अपने देश की मिट्टी को प्यार करें, इसे ग्रो करने में मेहनत करें, ये हमारे लिए बहुत ही तरक्की का और गर्व का विषय बन सकता है। थैंक यू, जय हिंद।